बहुत ही शानदार मैप के साथ आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख फसलें। भारत के बहुत ही अच्छे मैप में हम भारत की जो प्रमुख फसलें हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो ऐसी फसलों के बारे में आज हम पढ़ेंगे बढ़िया बढ़िया मैप के द्वारा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बने रहिए एंड तक, एक से बढ़कर एक मैप आपको देखने को मिलेगा। तो भारत के कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है, यहाँ फसलें हम देख लेते हैं। पहले हम क्या देख लेते हैं, भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र देखते हैं, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में कोई ना कोई अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो पहले ये देख लेते हैं दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली में है, IARI। ये क्या इसका शॉर्ट फॉर्म है, IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली वाले का, ठीक है। फिर देखते हैं हम राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, NDRI। तो ये कहाँ पर स्थित है, करनाल में स्थित है, डेयरी अनुसंधान केंद्र राष्ट्रीय। फिर इसके बाद हम देखते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो शिमला में स्थित है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, CPRI। तो ये कहाँ पर स्थित है, शिमला में। फिर देखते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, ये तो यहाँ पर भी देख लिया हमने, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये है लखनऊ में, गन्ना वाला। इसका शॉर्ट फॉर्म है IISR। फिर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये कटक में है, कटक। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या क्या है, NRRI। और केंद्रीय रोपण फसल, इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कासरगोड, CPCRI इसका शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट मैप देखते हैं, भारत के कृषि अनुसंधान केंद्र, रोपण फसल कासरगोड में स्थित है। गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र तो लखनऊ में है इस मैप में, और इस मैप में है कटक बता रहा है। और ये राष्ट्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र दिल्ली। 3 वर्गों में वर्गीकृत, हम फसल को जो है कितने 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। 3 प्रकार की फसल, मेरा मतलब है 3 मौसम में 3 फसल ली जाती हैं। 3 मौसम, जैसे कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो ये कब कब फसल 3 प्रकार कब कब ली जाती है, तो जो गेहूँ है, गेहूँ नहीं मतलब रबी की फसल, रबी की फसल कब कब बोते हैं हम, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बुवाई होती है। शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बुवाई होती है। कटाई कब होती है, अप्रैल से जून के मध्य, ग्रीष्म ऋतु में। अब इनमें कौन कौन सी फसल आती है रबी में, रबी में आती है गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल बुवाई कब होती है, जून और जुलाई में। कटाई कब होती है, सितंबर अक्टूबर में। और फसलें कौन कौन सी होती हैं इसमें, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुअर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। अब क्या जायद की फसल, जायद की फसल में क्या क्या प्रमुख होती हैं, सब्जियां, जैसे कि बुवाई इनकी होती है फरवरी से मार्च में, रबी और खरीफ के मध्य बोई जाने वाली फसलें होती हैं। रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच का जो मौसम होता है उसमें बोई जाती है। कटाई कब होती है, अगस्त से सितंबर। फसलें कौन कौन सी होती हैं, तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती होती है, ठीक है। गेहूं की प्रमुख फसल रबी की होती है, खरीफ बायरा और सब्जियां जायद में बोई जाती हैं, ठीक है। ये सब हमने 3 प्रकार का वर्गीकरण पढ़ लिया फसलों का। अब भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ कौन कौन सी हैं, तो इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति यानी कि कृषि के सभी क्षेत्र के लिए। अब गोल क्रांति क्या है, गोल क्रांति है आलू उत्पादन, गोल क्रांति किसे कहते हैं, आलू उत्पादन को। धूसर और स्लेट क्रांति, तो ये क्या है, उर्वरक,
उर्वरक उत्पादन के लिए धूसर और श्वेत क्रांति के नाम से जानी जाती है। सुनहरी क्रांति क्या है? सुनहरी क्रांति है फल, शहद, बागवानी। फल, फसल, बागवानी को क्या किस नाम से जानी है? सुनहरी क्रांति के नाम से। लाल क्रांति किसके लिए है? मांस और टमाटर। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किसके लिए है? चमड़ा और क्या है? कोको। ठीक है। अब रजत क्रांति अंडा और पोल्ट्री। और ये गुलाबी क्रांति झींगा, मछली, प्याज। नीली क्रांति मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, सरसों, सूरजमुखी। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, गेहूँ, चावल। नेक्स्ट स्लाइड, भारत की 10 कृषि पहचान। भारत की प्रमुख 10 कृषि कौन कौन सी होती हैं ये इसमें दी गई हैं। तो चावल, गेहूँ, गन्ना, बागवानी, नगदी फसल, रोपण कृषि भी होती है, आधुनिक कृषि भी होती है, तिलहन भी होती है, दलहन भी होती है और मसालों की खेती भी होती है। तो भारत में ये प्रमुख 10 कृषि होती है। भारत की प्रमुख क्रांतियाँ, ये टेबल में देखिए भारत की प्रमुख क्रांतियाँ। ये क्रांति है किससे संबंधित है? हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध से। नीली क्रांति मत्स्य। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। अभी कहीं जाइएगा नहीं, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि एक से बढ़कर एक मैप आगे भी हैं क्लास में। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल पर नए हैं तो। और मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। रजत क्रांति सिल्वर क्रांति ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। गोल्ड क्रांति आलू से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर से संबंधित है। दूसरा स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन से। हरित और सोना क्रांति बांस उत्पादन से। सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु। सफ़ेद स्वर्ण क्रांति कपास उत्पादन। मूंग मोटे अनाज उत्पादक। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन। और शेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन। सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। और स्वर्ण क्रांति फल शहद उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजनाओं से। काली क्रांति कोयला पेट्रोलियम उत्पादन से। और इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी हेतु। अगली स्लाइड देखते हैं। भारत की प्रमुख क्रांतियाँ। हरित क्रांति कृषि संबंधित। पीली क्रांति तिलहन से। गोल्ड क्रांति आलू से। नीली क्रांति मत्स्य। गुलाबी क्रांति झींगा प्याज। श्वेत क्रांति दुग्ध। भारत की प्रमुख कौन कौन सी फसल? जो सेब है यहाँ हिमाचल प्रदेश में होता है। ठीक है। गेहूँ सरसों राजस्थान में। गेहूँ पंजाब हरियाणा। कपास महाराष्ट्र केरल में। नारियल और चावल उड़ीसा में। अगला देखते हैं। चाय असम में। मक्का उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्तर प्रदेश। ठीक है। गेहूँ हरियाणा पंजाब। सरसों राजस्थान। कपास महाराष्ट्र में। केरल में केला और तमिलनाडु नारियल। उड़ीसा में चावल मक्का। उत्तर प्रदेश में गन्ना मक्का और चाय असम में। ठीक है। प्रमुख फसलें। ठीक है। यहाँ पर भी ये चार्ट दिया गया है। प्रमुख फसलें ये रबी खरीफ जायद अप्रैल और मार्च अप्रैल में बुआई, मई जून में कटाई। और इसमें कौन कौन सी फसल होती है? खरबूजा तरबूज खीरा ककड़ी। और ये रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बुआई, फरवरी मार्च में कटाई। गेहूँ जौ चना मटर सरसों राई सूरजमुखी तंबाकू आलू। खरीफ की फसल जुलाई और अगस्त में बुआई, अक्टूबर नवंबर कटाई। इसमें कौन कौन सी होती हैं? खरीफ में धान मक्का जूट कपास मूंगफली ज्वार बाजरा अरहर सोयाबीन हल्दी गन्ना आदि। भारत की मिट्टियाँ और कृषि एक विस्तृत अध्ययन। ये पर्वतीय मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है। ठीक है। और जो ग्रीन है ये जड़ोर मिट्टी है। ठीक है। ये काली मृदा है, ये लाल मिट्टी है और ये लेटराइट मिट्टी है डार्क वाली, डार्क रेड। ठीक है। महत्वपूर्णतः सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जड़ोर मिट्टी। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाई जाती है। 1 इंच मिट्टी बनने में
300 से 1000 साल लगते हैं। मिट्टी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वासिली डोकुचाएव। ठीक है। लाल और लेटराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड अधिक लेकिन पोषक तत्व कम होता है। और काली मिट्टी को रेंगोर भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी गेहूं की फसल के लिए। ठीक है। लेटराइट मिट्टी में काजू की फसल अच्छी होती है, जलोढ़ में गेहूं अच्छे होते हैं और काली मिट्टी में कपास की फसल अच्छी होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में बाजरा मूंगफली की फसल अच्छी होती है। अब राज्य मिट्टी और प्रमुख फसलें। पंजाब हरियाणा में जलोढ़ मिट्टी जिसमें कि गेहूं चावल गन्ना की फसल होती है। महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी, कपास मूंगफली और सोयाबीन और गन्ना होता है। राजस्थान मरुस्थलीय मिट्टी, तो वहाँ पे बाजरा ज्वार सरसों गेहूं सिंचाई वाले स्थान में। तमिलनाडु कर्नाटक में लाल मिट्टी, इसमें क्या क्या होता है? तंबाकू मक्का और रागी। केरल में उड़ीसा और केरल में लेटराइट मिट्टी है, तो काजू रबर मसाले और चाय कॉफ़ी होती हैं। भारत की प्रमुख फसलें, उत्पादन क्षेत्र और परीक्षा उपयोगी तथ्य। पश्चिम भारत बाजरा खरीफ। ठीक है। उत्तर भारत को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती अधिक होती है। मूंगफली खरीफ की फसल है। ठीक है। गुजरात में होती है मूंगफली, तो गुजरात में काली मिट्टी और लाल मिट्टी। ठीक है। तो तिलहन उत्पादन में मूंगफली के लिए गुजरात फर्स्ट। दक्षिण भारत कॉफ़ी और रोपण खेती के लिए। मध्य भारत सोयाबीन उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में काली मिट्टी में। पूर्वोत्तर में चाय रोपण। जूट खरीफ पश्चिम बंगाल में होता है। नारियल केरल और तमिलनाडु में रोपण खेती। भारत के राज्य और उनकी फसलें, मुख्य फसल। हिमाचल प्रदेश सेब, हरियाणा में गेहूँ, गुजरात में कपास, गोवा में नारियल, छत्तीसगढ़ धान, बिहार में गेहूँ, असम में चाय और अरुणाचल प्रदेश में चावल, आंध्र प्रदेश में धान। भारत के सभी राज्यों की प्रमुख फसलें। सेब, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में धान, बिहार में धान, सिक्किम में इलायची, अरुणाचल प्रदेश चावल, नागालैंड में मक्का, मेघालय में आलू, मणिपुर में धान, मिजोरम में धान, त्रिपुरा में धान, छत्तीसगढ़ में धान, तेलंगाना में कपास और आंध्र प्रदेश में धान, तमिलनाडु धान, केरल नारियल, कर्नाटक रागी, गोवा धान, महाराष्ट्र में कपास, गुजरात में कपास, राजस्थान बाजरा, हरियाणा गेहूँ, पंजाब गेहूँ, उत्तर प्रदेश गेहूँ। तो ये प्रमुख फसलें हैं राज्यों के हिसाब से। ठीक है। उड़ीसा धान, पंजाब गेहूँ, राजस्थान में बाजरा, सिक्किम में इलायची, तमिलनाडु में धान, तेलंगाना में कपास, पश्चिम बंगाल जूट, त्रिपुरा में चावल, बंगाल में जूट। ठीक है। तो ऐसी ही मैप के द्वारा वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।